बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास व्रत कथा, 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन क्या है, यह भी हमको बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको जो सुना है, जैसे मुझे जानकारी है, वह विधान आपको बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी विजयादशमी के दूसरे दिन से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढक कर मुंह को भली भांति बंद करके थूक और सांस को रोक करके मल और मूत्र का त्याग करने के बाद मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोए। उसके बाद जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और दांत आदि का दातुन करते समय इस मंत्र को पढ़कर या इस स्तुति को पढ़ करके वृक्ष से दातुन तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, आप हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। ऐसी स्तुति कर करके दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ कर कर करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन और भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो महाराज भगवान की श्री हरि का कथा करते हैं, हरि का कीर्तन करने आए हों, उनको प्रणाम करें। उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, लेकिन कलयुग में भगवान गुणानुवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तब भगवान ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि तत्र नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। भगवान कहते हैं, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ न कहीं। तो मैं तो सिर्फ अपने योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं ही रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, मेरे कथा करने वालों का व्यास का पूजा करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति हो जाती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार और कटहल के फूलों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो लोग लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष हैं, उनको तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो जो फूल मना है या फिर जो जो फूल बताए गए हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें, और जो मना है उनको पूजा में प्रयोग में न लें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें। भगवान से यही कहें, हे सुरेश्वर, हे देव, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम,
भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे आप पूरा करके स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास की जय।